नमस्कार सभी को, मैं सुमन लता। आज हम जानेंगे नाम की तासीर। भेन सतगुर उपदेश सुर नर मुनि नेहि निस्तारे, ब्रह्मा विष्णु महेश और सकल जीव को गणे। सतगुर खोजो संत जीव को जो चाहे हूँ, मेटे भव को अंग आवागण निहारे हूँ। सत नाम निज सोई जो सदगुरु दया करे, और झूठ सब होई कहे के भरम फिरे। नमस्कार सभी को। जैसे कि पहले भी हमने मन मंदिर चैनल के माध्यम से जाना था नाम का अभ्यास, आज हम जानेंगे नाम की तासीर। संतों का मार्ग बिल्कुल आसान और सरल है, इसमें कोई खास कठिनता नहीं है। इसकी कमाई उठते बैठते खाते पीते सोते जागते और सांसारिक व्यवहार करते हुए बिना किसी खास पाबंदी के की जा सकती है। स्त्री पुरुष बच्चा बूढ़ा और जवान सब आसानी के साथ इसको कर सकते हैं। केवल एक शर्त है कि सतगुर पूरे की शरण प्राप्त हो। नानक सतगुर ऐसा भेंटिए पूरी होवे जुक्त, खांदे पींदे हसदिया बिच्चे होवे मुक्त। जो लोग बिना संत सतगुर की सहायता के नाम में लगते हैं वो धोखा खाते हैं, उनकी मेहनत अकार्थ जाती है। इसलिए महापुरुषों का यह उपदेश होता है कि सतगुर की शरण में पहुंचकर नाम की कमाई की जावे, ताकि उनके वचनों की रगड़ से हमारे रूहानी संस्कार उबर आवे और रूह को निज देश की तरफ चलने का अवसर हाथ आए। यह जिया दान है जो सिवाय संत सतगुर के दूसरा कोई भी नहीं दे सकता। हम गर नाम खजाना सदा है भक्ति बरे भंडार, सतगुर दाता जिया का सद जीवे देवनहार। संसार का चक्कर हर समय जारी है, इसकी हालतें सदा बदलती रहती हैं। इस तब्दीली के कानून के अधीन जब कलयुग के अंदर लोग परमार्थिक बल बुद्धि से हीन हो जाते हैं, सबकी वृत्ति बाहरमुखी बन जाती है, अंतर्मुखी साधन की ओर ध्यान नहीं रहता, शुभ गुण नाश हो कर अब गुणों की प्रबलता छा जाती है और किसी कर्म धर्म की पेश नहीं चलती, तब सच्चे गुरु संसार में प्रकट होकर जीवों को नाम का दान देते हैं। प्राचीन काल में जितने भी महापुरुष हो गुजरे हैं, सबके अंतर्गत इसी नाम का सिलसिला चला आया है। जो उनकी वाणियों को ध्यान पूर्वक देखते हैं, हर एक महापुरुष की वाणी के अंदर इसके इशारे पाए जाते हैं। इसकी उत्पत्ति किसी खास समय या युग के संबंध में नहीं रहती और ना किसी ऋषि मुनि या अवतार ने इसको रचा है। यह कुदरती वस्तु है जो कभी पुरानी और मैली नहीं होती। सच्चा पुराना ना थिए नाम न मैला होए, और जैसे वेदी के बिना किसी वस्तु का ज्ञान नहीं होता, ऐसे ही संतों के बिना नाम की प्राप्ति नहीं होती। संत स्नेही नाम है, नाम स्नेही संत, नाम स्नेही संत, नाम को वही मिलावे, वो है वाकिफ मिलन की राह बतलावे। जब तप तीरथ वर्त करे बहु तेरा कोई, बिना वसीला संत नाम से भेंट न होई। कोटिन करे अपाए झटक सगरों से आवे, संत द्वारे जाए नाम को घर तब पावे। पलटू जे है प्राण पर आदि सेती और अंत, संत स्नेही नाम है नाम स्नेही संत। अपनी मनमति से नाम जपना और गुरमुख होकर नाम लेने में बड़ा अंतर है। मनमुख के कोई किए हुए कर्म धर्म
सफल नहीं होते और गुरुमुख की कमाई सफल होती है। महापुरुषों का वचन है, जप तप ज्ञान सभी ध्यान, खट शास्त्र सिमरत व्याख्यान, जोग अभ्यास करम धर्म करया, सगल त्यागी बण मथे फिरया, अनेक प्रकार किए बहु जतना, पुण्य दान हो मैं बहु रत्ना, शरीरु कमाई हो मैं करी राती, व्रत नेम करे बहु भांति, नहीं भूली राम नाम विचार, नानक गुरमुख नाम जपिए एक बार। गुरुमुख होने की शर्त है, क्योंकि नाम का अधिकारी केवल गुरुमुख ही है। चाहे गुरु अपनी दया से जो कोई उनकी शरण में आ जाता है, नाम का दान बख्श देते हैं, परंतु लाभ वही उठाता है जो उसका पात्र होता है। जो पात्र या संस्कारी नहीं होता, वो उसकी महिमा को नहीं जानता। बादल सब जगह एक समान बरसा जाते हैं, परंतु जो धरती अच्छी होती है उस पर उसका असर कुछ और ही होता है और उस जमीन पर कुछ और होता है। इसी प्रकार सतगुरु नाम तो सबको बख्श देते हैं, किंतु जो संस्कारी होते हैं वो उसमें रंगे जाते हैं, और जो संस्कार रहित होते हैं वो वैसे के वैसे पड़े रहते हैं। और यह बात प्रत्यक्ष देखने में आती है कि संतों के दरबार में दो सेवक आते हैं, उनमें एक तो अपना सब कुछ बना लेता है और एक के पल्ले कुछ भी नहीं पड़ता। कारण यह कि जिस प्रकार शेरनी का दूध सोने के बर्तन के सिवाय नहीं ठहरता, ऐसे ही नाम भी गुरुमुख के हृदय के सिवाय नहीं ठहरता। गुरु की तरफ से कोई कसर नहीं होती, वो तो दानी होते हैं और इसी दान करने के लिए संसार में पधारे होते हैं। अगर कुछ देर होती है तो वो सेवक की तरफ से होती है कि वो अभी पात्र नहीं होता, और हकीकत ये है कि नाम का पात्र बनना ही नाम तक पहुंच लेना है, आगे मंजिल ही खत्म है। इसलिए संतों ने मन की सफाई के वास्ते गुरु की सेवा का अंग साथ शामिल कर दिया है कि जब सेवा करते करते सेवक का मन शुद्ध हो जाएगा तो वो तुरंत ही नाम का रंगन में रंग जाएगा। क्योंकि जैसे मैले कपड़े के ऊपर भली प्रकार रंग नहीं चढ़ता, ऐसे ही मैले मन पर भी नाम का रंग नहीं चढ़ सकता। जब वो शुद्ध होगा तो नाम की लाली को ग्रहण करने में उसे देर न होगी। यही तात्पर्य गुरुमुखता अथवा गुरुमति को धारण करने का है। गुरु से ज्ञान सो लीजिए, शीश दिए दान, भौतिक बोधो बह गए, राख जीव अभिमान। कहा जाता है कि नाम का हक उत्तम अधिकारी के लिए है, दूसरों के लिए नहीं। यह ठीक है, लेकिन सवाल यह है कि मनुष्य उत्तम अधिकारी बनेगा कहाँ और उसे बनाएगा कौन? उसके लिए भी तो आखिर उसे कुछ हाथ पैर हिलाने की जरूरत होगी, या यूं ही बैठे बैठे अधिकारी बन जाएगा। मान लिया कि सुनियार के यहाँ जितनी कदर खालिस सोने की है उतनी खोटे की नहीं है, परंतु खोटे सोने को वो फेंक तो नहीं देता, उसका खोट भी तो आखिर सुनार ही भट्टी पर ही दूर होता है। यह सच है कि नाम की कदर जितनी उत्तम अधिकारी को होगी उतनी मध्यम के पास नहीं हो सकती, किंतु मध्यम भी तो गुरु के सत्संग से ही उत्तम का दर्जा प्राप्त करेगा। जहाँ तक ही तो मानुष का सारा जतन होता है कि वो नाम का पारखू बने। जब परख पड़ गई तो बाकी उसे करना ही क्या है। जो लोग इस ख्याल से संतों के सत्संग में नहीं जाते कि जब तक मन शुद्ध ना हो सत्संग का कोई लाभ नहीं है, और यही उपदेश दूसरों को भी करते हैं, वो गलती पर है। उनसे यदि पूछा जाए कि भाई तुम जो सत्संग में इस ख्याल से नहीं जाते कि तुम्हारा मन साफ नहीं है, तो क्या सत्संग से दूर रहकर तुम मन को साफ कर रहे हो? यह उनका
की परम भूल है, क्योंकि मन की सफाई के लिए ही तो सत्संग है। इसके सिवाय सत्संग का और प्रयोजन ही क्या है। इसलिए जो लोग संतों के मार्ग में काम कर रहे हैं उनको इन बातों का ख्याल रखना आवश्यक है, क्योंकि जो एक बार मार्ग पर चल पड़े हैं वो उठते बैठते एक दिन मंजिल पा ही जाएंगे, और जो चले ही नहीं खाली बातें बनाना सीखे हैं उन्होंने पहुंचना ही क्या है। चलते मार्ग जो गिरे तासिर नाही दोष, कहे कबीरा बैठा रहे तासिर करोड़ कोस। इसलिए उठो चलो और ताबियत से हर वक्त चलते रहने की आदत डालो। आलसी जीवों की मत सुनो, वो आप तो आलसी हैं और तुमको आलसी बनाना चाहते हैं। बुद्धिमानों का कथन है कि बैठे हुए शेर से चलता फिरता गीदड़ लाभ में रहता है। इसलिए जो कुछ गुरु ने बताया है उसका थोड़ा बहुत अभ्यास रोज किया करो, और ऐसी आदत डालो कि जिस तरह नशेई मनुष्य नशे के बिना नहीं रह सकता, ऐसे ही तुमको भी गुरु के नाम का अभ्यास किए बिना भोजन अच्छा ना लगे। नमस्कार। कल हम जानेंगे नाम का सिमरन। दासों की दास सुमन शर्मा।